अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने बनाई है कड़ी पकोड़ा, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत मज़ेदार है खाने में। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर व आफ़ियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, बिल्कुल आसान तरीके से और उतनी ही मज़ेदार है। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 पाव दही ली है। ये मैं इस तरह ब्लेंडर के जग में शिफ्ट कर दूंगी। 1 पाव दही। अब इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून जो है बेसन के। 1 2 3 और ये 4। और साथ ही मैं इसमें मसाला जार शामिल कर दूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया, ये शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। ये शामिल करके मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ पहले। ये देखें, ये मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। अभी मैंने सिर्फ दही और बेसन और जो खुश्क हमारे मसाले थे ये इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है मैंने इस तरीके से। अब मैं बाकी की जो चीज़ें वो इसमें शामिल करूँगी और पानी डाल के एक दफ़ा फिर ब्लेंड कर लूँगी। ये मेरे पास कुटा ज़ीरा या 1/2 टीस्पून ये मैं शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून अदरक लहसुन है, ये शामिल कर दूँगी। ये मेरे पास हरी मिर्च है चॉप की हुई, 1 टीस्पून ये शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास एक मैंने छोटी प्याज ली थी, इसे मैंने अच्छे तरीके से कुचल लिया है। आप चॉप कर लें जैसे आपको सही लगे। ये डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 लीटर के करीब पानी इस तरीके से। अब एक दफ़ा मैं इसको और चला लूँगी। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी जाएगा क्योंकि हमारी 1 पाव दही है, तो हम इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने मट्टी के हांडी में बना रही हूँ मैं कड़ी। तो ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए। चूल्हा मैंने इसका नीचे जला दिया। अब ये जो मैंने घोल बनाया था बेसन और दही और मसाला जार से, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से। अब मैंने 1 लीटर पानी डाला था, तो अब बाकी मैं आधा लीटर पानी में और इस जग में डाल के, ताकि जो कुछ इसमें मसाले हमारे लगे रह गए मिक्सचर, वो हमारा इसमें इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूँ। ये हो गए मेरे पास 1.5 से 2 जग मैंने पानी के शामिल कर दिए। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, ये थोड़ा सा मैं इसमें इस तरीके से ऐसे तोड़ के ये भी शामिल कर दूँगी। अब 15 मिनट तक हम इसके उबाल आने का वेट करेंगे। 15 मिनट में इसमें उबाल आएगा और तकरीबन 45 मिनट में ये हमारी जो कड़ी है ये तैयार हो जाएगी। समझ लें 1 से 1.5 घंटे में कड़ी तैयार हो जाती है। अब जब हम इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, ये देखें इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए मुसलसल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। इसमें चम्मच चलाने का मकसद ये होता है कि ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अब हमारी ये इसमें उबाल आने वाला है। बस देखें इस तरीके से हमें इसको मुसलसल चलाना है। और हम इसको मुसलसल चलाएंगे तो ये अक्सर होता है कड़ी उबल के बर्तन से बाहर आ जाती है, तो ये उबल के बाहर नहीं आएगी। इसका मकसद यही होता है एक लम्स ना पड़े और हमारी कड़ी उबल कर बाहर ना आए। क्योंकि अगर ये एक दफ़ा उबलना शुरू हो जाती है, मतलब हमारे बर्तन से बाहर आना शुरू किया, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये देखें मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसमें उबाल आ गया। मैं इसको मुसलसल चम्मच चला रही थी, इस तरीके से डोई चलाती रही हूँ। आप मट्टी की हांडी में और
जैसे लकड़ी की डोई जब इस्तेमाल करेंगे तो कड़ी का टेस्ट और अच्छा आता है। इस तरह से ये मिट्टी के हांडी में जब हम बनाते हैं तो सूंधापन आता है इसमें। अब ये देखें इसमें अच्छा तरीके से उबाल आ गया। अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और बीच बीच में इसको चम्मच चलाती हूँ, क्योंकि अब मुझे उबलने का डर नहीं है कि ये हमारे बर्तन से बाहर आ जाएगी। तो अब मैं इसकी आंच हल्की कर रही हूँ और हम इसको 45 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी कड़ी तैयारी की तरफ है। मैंने इसकी आंच मज़ीद हल्की कर दी। अब हम पकोड़ों की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी हमारी तैयारी की तरफ है। हम इसका पकोड़ों का बैटर बना लेते हैं इस तरीके से। ये हरी मिर्चें हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देते हैं। ये हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। ये थोड़ी सी हम हल्दी शामिल करेंगे 2 चुटकी के बराबर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, चुटकी के बराबर अजवाइन, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये 1 कप बेसन है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरीके से हम इसमें बेसन हमारा पास कम होगा और हमारे पास जो दूसरा मटेरियल है वो ज़्यादा होगा, तो हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब इस स्टेज पे हम 1 चुटकी इसमें मीठा सोडा शामिल कर देंगे इस तरीके से, ताकि हमारे पकोड़े सॉफ्ट बने। ये हमने कढ़ाई में तेल डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया था। मैंने चेक कर लिया, हमारा ऑयल अच्छे तरीके से हो गया। मैंने 1 बूंद डाल के चेक कर लिया था। अब हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। हाथ से बनाने में पकोड़े अच्छे बनेंगे। इस तरीके से हम इसमें पकोड़े शामिल करते जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से हमारे पकोड़े खुद ब खुद ऊपर आ गए और बहुत ये सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, ये मैं इसको टर्न कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसकी शक्ल देखें कितने खूबसूरत बने और खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे। अब नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कड़ी में भी यही है कि कड़ी जब हम बनाते हैं तो जब हमारी कड़ी पक जाती है तो बेसन जैसे फूलता है तो उसमें नमक थोड़ा कम ही रहता है। अब मैं अभी चख लूँगी, अगर हमें कम लगेगा नमक तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पकोड़े तैयार हैं। ये मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से आपकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आई है। ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी तैयार है। मैंने इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया। अब मैं एक पकोड़े इसमें डाल दूँ इस तरीके से।
ये हम डाल देंगे और इसको इस तरीके से ढाँक देंगे। ये हम इसका भगाड़ तैयार करें। ये मैंने एक छोटी प्याज ली थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ज़रा इसको हम होने देंगे। ये मैं इसमें गोल लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँ। जब हमारे अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, ये देखें हमारी कड़ी पकोड़ा बनकर तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी शक्ल देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।